बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, सियासत पाकिस्तान में इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने वाला एक नया खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है आइंदा चंद दिनों के अंदर। आपको जो है वो पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़ी ड्रामाई तब्दीलियाँ जो है वो नज़र आएंगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे अब कोई खलाई मखलूक जो है वो दोबारा अपने साबका रवायात के मुताबिक पाकिस्तान में जो है वो एक बार फिर हुकूमतें बनाने और गिराने का काम करने जा रही है। नाज़रीन, हालात और हवाएं जो है उनका जो रुख है इस टाइम यकसर मुख्तलिफ हो चुका है और ऐसा महसूस होता है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के जाने का वक्त जो है वो हुआ जाता है। नाज़रीन, इस हवाले से इमरान खान ने जो 16 अक्टूबर को जो शानदार कामयाबी हासिल की है, जो उन्होंने एक तारीख़ रकम की है, उसके बाद पाकिस्तान के अदारों पर जो है वो भी दबाव बढ़ा है। उसके साथ साथ जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उस पर भी दबाव में खासी इजाफ़ा हुआ है और उनके अंदर शदीद बेचैनी पाई जाती है कि इमरान खान का जो बढ़ता हुआ पॉपुलैरिटी ग्राफ है उसको कैसे जो है वो कम किया जाए। लेकिन नाज़रीन, इस बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी ग्राफ से और इस शानदार फ़तह से और बिलखुसूस जो कराची में इमरान खान को जो फ़तह हासिल हुई है उसके बाद जो MQM है उसने कल अपना एक अहम इजलास बुला लिया है और इस इजलास में MQM ये फ़ैसला करने जा रही है कि आया उसने इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ रहना है, इसको जो है वो बसाखियाँ फराम किए रखना है, या फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत से अलग होकर उन्होंने जो है वो अपने सियासी मुस्तकबिल का तयन करना है। क्योंकि नाज़रीन, MQM का ये मानना है कि उन्हें ना तो साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कुछ फ़ायदा हुआ है उनके साथ इत्तेहाद करने का और उनके मसाइल जूँ थे तू थे, और वैसे ही उन्होंने जो है और इन्हीं मसाइल की वजह से उन्होंने PTI को जो है वो की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की थी और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ वो शामिल हुए थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत भी जो है वो उनके मसाइल दूर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और जो उन्होंने MQM से वादे किए थे उनको भी जो है वो वफा नहीं किया गया। तो लिहाजा अब MQM जिस तेज़ी के साथ आवाम में अपनी जो है वो मकबूलियत खो रही है, उसके बाद उनके अंदर जो है वो शदीद गमो गुस्सा भी पाया जाता है और तशवीश भी पाई जाती है और लगता ऐसे है कि कल होने वाले इंतहाई इम्पॉर्टेंट इजलास में MQM ये ऐलान कर देगी कि वो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, बात यहाँ तक नहीं रुकती, हवाओं का जो रुख है और जो स्पीड है वो यहाँ तक नहीं महदूद हो रही, बल्कि जो बाप है उसने भी एक बार फिर जो है वो नाराज़गी का इजहार किया है और बाप एक बार फिर बाप होने का किरदार अदा करने जा रही है। मेरा मतलब जो है, जो मेरा इशारा है वो बाप पार्टी जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है उनकी तरफ है। वो भी मौजूदा हुकूमत से जो है वो नाराज़ हैं और उनके गिले शिकवों में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो चुका है और माना जाता है माजी की के जो वाक़यात हैं उसकी वजह से कि बाप जो है इसके तल्लुकात पाकिस्तान के उन ताकतवर लोगों से हैं जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। तो जब भी बाप को जो है वो उन ताकतवर लोगों की तरफ से कोई इशारा मिलता है तो उसके बाद बाप की नाराज़गी में या इजाफ़ा हो जाता है और या फिर जो बाप है उसकी नाराज़गी कम हो जाती है। तो इस बार बाप एक बार फिर नाराज़ हो चुका है और ये महसूस हो रहा है हवाओं की जो स्पीड है, जो हवाओं के अंदर जो शिद्दत पाई जाती है कि बाप जो है वो इस इत्तेहाद से अलग होने के लिए तैयार बैठा है। नाज़रीन, इन दो अहम इत्तेहादियों की जो इजलास आइंदा चंद दिनों में होने जा रहे हैं, बिलखसूस MQM का जो कल होने वाला इजलास है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ख़तरे की निशानी है। क्योंकि कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि अगर MQM ने कल इजलास में इस मुत्तहिदा हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, तो उसके बाद
सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को जो है वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, और MQM के हुकूमत से अलहदा होने के बाद जो शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत है वो किसी भी सूरत एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेगी, तो लिहाजा ये हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। नाज़रीन, एक बात बड़ी वाज़िह है कि ताकतवर और जो हल्के हैं उन्होंने भी मौजूदा इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वाज़िह अल्फाज में बता दिया है कि अब आप आवाम में जो है वो मकबूलियत नहीं रखते, आपके पास हुकूमत करने का जो मैंडेट है वो नहीं है, और ना ही जो है वो ताकतवर हल्के मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम चाहते हैं, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम जुड़ा हुआ है माशी अदम इस्तेकाम से। जब तक सियासी अदम इस्तेकाम दूर नहीं होगा तब तक मुल्क के अंदर माशी जो बुरहान है उसका खात्मा नहीं हो सकता। तो लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ को नए और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाने का अंदिया दे दिया है। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून में मौजूद जो एक जराना हिकमत अमली अपनाने वाला ग्रुप है वो किसी भी सूरत जो है वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और शहबाज शरीफ जो है इस टाइम के जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं नवाज़ शरीफ को रज़ामंद करने के लिए, मौजूदा जो है वो असम्बलियों से को तोड़ने के लिए। तो लिहाजा अब मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत जो है वो खुद जो है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगी, या शहबाज शरीफ खुद जो है वो इस्तीफ़ा देकर घर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी ये नहीं चाहती कि जो है वो असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और वो भी टकराव की पॉलिसी चाहते हैं और अपनाए हुए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी नाज़रीन अभी जो है वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। तो लिहाजा जो एक खबर आपको ये देना भूल गए कि 21 तारीख को जो है वो PDM ने भी अपनी इत्तेहादी जमातों का एक इजलास बुला लिया है। शहबाज शरीफ ने उन्हें इशाइये पर दावत दी है। तो ये होने वाला जो इजलास है ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस इजलास में भी हुकूमत ये डिसाइड करेगी कि आया उन्होंने फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है या फिर उन्होंने इसी हुकूमत को कंटिन्यू करना है। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इसमें जो है वो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून का वो जरहाना हिकमत अमली अपनाने वाला ग्रुप जो है जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के करीब है वो बिल्कुल भी जो है वो नए इलेक्शन की तरफ जाने की मुखालफत करेंगे। तो उसके बाद जो है वो मुल्क के अंदर एक बार फिर टकराव का जो माहौल है वो पैदा हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल कर ली है, और हमारी इतलात के मुताबिक जो आने वाला आले इतवार है या हफ्ता है इन दिनों में जो है वो इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो लिहाजा ये आने वाले जो अगले 5-6 दिन है नाज़रीन ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसमें वाज़िया हो जाएगा बिलखुसूस कल होने वाले MQM के इजलास में कि आया ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये घर जाएगी या फिर इसको घर भिजवाया जाएगा। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक ये फ़ैसला हो चुका है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब जो है वो घर जाना है, चाहे ये अपनी मर्ज़ी से जाए या फिर इनको वो घर भिजवाएँ जो इनको इस हुकूमत में लेकर आए थे। और नाज़रीन इसका जो है वो इस हुकूमत के घर जाने के जो आसार हैं वो भी महसूस हो रहे हैं। मैंने आपको बोला कि हवाओं का जो रुख है और हवाओं के अंदर जो शिद्दत पाई जा रही है, जो एक तूफ़ान का जो समा बना हुआ है, उससे महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है और ये हुकूमत जो है वो जाने वाली है। क्योंकि आज असम्बली में जिस तरह की तकारीर की गई पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जावेद लतीफ़ जो आवाज़ बाख्ता हुआ है, जो है वो इस टाइम आपे से बाहर हुआ है और अपने से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने एक बार फिर कौमी असम्बली में जो है वो अफवाज पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शीरी रहमान ने जो है वो एक बार फिर मुल्क के अदारों पर और अफवाज पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की। तो उसके साथ साथ जो इनके रियाज पीरज़ादा जो ह्यूमन राइट्स के जो इनके वज़ीर हैं, उन्होंने भी जो है वो यहाँ तक कह दिया कि सारा मसला जो बना हुआ है वो एक्सटेंशन का बना हुआ है और एक्सटेंशन की वजह से हम सबको ये कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो नाज़रीन सीधा अब मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो दोबारा अपने पुराने बयानियों पर वापस आ रही है कि बूट को इज़्ज़त दो। हालांकि ये तो बूट को इज़्ज़त देने वाले थे और पिछले 6 माह में इन्होंने बूट को इज़्ज़त देकर NRO2 लिया है और मुल्क के मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अब जब कि अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, तो दोबारा ये जो, और दूसरा इनको जो वो ताकतवर लोग हैं
वो ताकतवर अदारे हैं जो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, वो भी मजबूर हो गए हैं पाकिस्तान की आवाम की राय के आगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम हो गया है कि आवाम जो है वो मुल्क में नए फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं और अब पाकिस्तान के अंदर कौन हुकूमत करेगा ये आवाम डिसाइड करना चाहते हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने जब से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये इशारा किया है, ये अंदिया दिया है कि अब आपका वक्त मुकम्मल हुआ जाता है और आप जो है वो मुल्क के अंदर नए आम और साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो उसके बाद इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर जो है वो सख्त बेचैनी पाई जाती है। और एक बार फिर इन्होंने जो है वो इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इमरान खान की हालिया जो तारीखी फतह है उस पर भी ये लोग अब ब्लेम कर रहे हैं कि इसके पीछे जो है इसका कोच जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है और इसमें भी जो है वो इमरान खान को जो है वो साजिश करके फतह दिलाई गई है। ये मुस्लिम लीग नून का हमेशा से वतीरा रहा है कि इन्होंने हमेशा अपनी सियासत के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने अर्जा सराई की है, इन्होंने तनकीद की है, उन पर हमले किए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कानून का और इंसाफ का निज़ाम है वो ना तो शरीफों को पकड़ सकता है, न ही ज़रदारियों को पकड़ सकता है। उस इंसाफ और कानून के निज़ाम के अंदर सिर्फ गरीब और कमज़ोर तबका ही जो है वो पिसता है और ये सारे की सारी जो कवानीन है ये सिर्फ गरीब और आम लोगों के लिए हैं। नाज़रीन, ये एक और बड़ा अलमिया है, इसके बारे में जो है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि इस हवाले से जो हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है उस हवाले से निगरान सेटअप की भी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और 2 नामों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, उन 2 नामों में से किसी एक शख्स को जो है वो निगरान सेटअप का जो है वो वज़ीर का जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी लगाया जा सकता है और इस हवाले से भी तेज़ी के साथ जो है वो पेशरफ्त हो रही है। नाज़रीन, लेकिन एक बात मैं आपको वाज़िया बता दूं, अभी जो हवाओं का रुख है, अभी जो मौसम की सूरत हाल है उसके मुताबिक ये बात वाज़िया नज़र आ रही है कि आइंदा माह जो एक अहम तैनाती होने जा रही थी वो अहम तैनाती जो है वो किसी भी सूरत ये मौजूदा जो इम्पोर्टेड और साम्राज्य हुकूमत है ये नहीं करने जा रही। हमारे इतलात के मुताबिक हमें जो ख़बरें आ रही हैं, हमारे पास जो ज़राए से जो इतलात आ रही हैं, जो हमें मौसम की शिद्दत से महसूस हो रहा है वो यही है कि जो आइंदा माह होने वाली अहम तैनाती है वो आने वाला निगरान सेटअप ही करेगा, आने वाले निगरान वज़ीर आज़म ही करेंगे। और इस तैनाती आने वाले निगरान सेटअप में इस तैनाती से एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये तैनाती मुतनाज़ा होने से जो है वो महफूज रहेगी, क्योंकि ना तो इमरान खान इस तैनाती को करेंगे और ना ही जो है वो मौजूदा इम्पोर्टेड और साम्राज्य हुकूमत उस तैनाती को करेगी। तो लिहाजा दोनों जानिब से जो शकूक व शुबात पाए जा रहे थे, जो एतराज़ात लगाए जा रहे थे, उससे जो है वो महफूज रहा जाएगा और एक निगरान सेटअप जिस पर तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस होगा वो आके इस तैनाती को जो है वो तजवीज़ करेगी। लेकिन नाज़रीन, हमारे पास कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बाप पार्टी ने मौजूदा हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया और जिसके नतीजे में ये हुकूमत घर चली गई, तो उसके बाद जिस तरह के ऐसे ये मौजूदा और साम्राज्य हुक्मरान और इनके इत्तेहादी जिसमें पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, ANP एंड दीगर जितने भी जमातें हैं वो जिस तरह घबराई हुई हैं, जिस तरह खौफज़दा है इमरान खान की पॉपुलैरिटी से और आवाम में जो इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत है उससे, तो हमारे पास कुछ इतलात ऐसे भी आ रही हैं कि शायद ये इलेक्शन से बाईकॉट का भी जो है वो ऐलान कर दे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मौजूदा इम्पोर्टेड साम्राज्य निज़ाम जो है वो कंटिन्यू नहीं करने वाला। मुस्लिम मुल्क के अंदर निगरान सेटअप आ रहा है। अगर इन्होंने इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की कि इन्होंने आइंदा इंतखाबात का बाईकाट करने की कोशिश की ताकि इंतखाबात डिले हों, तो उस सूरत में निगरान सेटअप जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लेकिन ये मौजूदा सेटअप, ये मौजूदा हुकूमत अब मज़ीद कंटिन्यू नहीं करने वाली। ये एक खुशखबरी थी, ये हवाओं का रुख की तब्दीली के हवाले से एक ख़बर थी जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर हमने आपके साथ शेयर की है। बड़ी मेहनत के साथ हमने जो है वो इसको हासिल किया है अपने चंद हुकूमती और
जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़राए हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अच्छे होंगे। नाज़रीन, हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीलॉग में, नई खबरों, नए तजज़िये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।